दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पुराने से पुराने घी की बदबू को हम किस तरह से ख़त्म करें। कई बार घी हम बहुत दिनों तक के काम में नहीं लेते हैं तो घी से बहुत ही बुरी महक आने लगती है, या घी बहुत दिनों तक के टिन के डब्बे में पैक रहता है जिसे कि हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो भी घी से पुरानेपन की एक अजीब सी महक आने लगती है। तो बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ घी की गंध को दूर करने के लिए। मैंने 7 से 8 काली मिर्ची ली है जो कि सबके यहाँ ही अवेलेबल होती है। तो मैंने ये इस घी के डब्बे में 6 से 7 ये काली मिर्च को मैं डाल रही हूँ। इसे हमें क्रश नहीं करना है, खड़ी काली मिर्च ही लेना है। इससे हमारे घी की गंध दूर होगी। इसके साथ ही आप इसमें लौंग भी ले सकते हैं, 6 से 7 आप लौंग भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं, या काली मिर्ची या लौंग, या आप दोनों को मिक्स करके भी घी में डाल सकते हैं। और घी में डालने के बाद हमें इसे धूप में रखना है। आप देख रहे हैं कि मैंने 6 से 7 काली मिर्ची डाल दी है। अभी घी बहुत अच्छी तरह से पिघला नहीं है, ये रूम टेम्परेचर में रखा हुआ घी है जो कि बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। काली मिर्ची डालने के बाद आप चाहें तो इसे गर्म भी कर सकते हैं कढ़ाई में, परंतु कई बार हम खाने की चीज़ों को बार बार गर्म करते हैं तो उसकी थोड़ी सी न्यूट्रिशस वैल्यू कम हो जाती है, पोषक तत्व कम हो जाते हैं, इसलिए हमें कोई भी चीज़ को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। अब इसे मैं सनलाइट में रखूँगी। लौंग भी इसमें मैंने डाल दी, काली मिर्ची और लौंग दोनों मैंने इस पुराने घी में डाल दिया है, और इसे मैं अपने छत के ऊपर रख रही हूँ जहाँ पर बहुत अच्छी सनलाइट आती है। और एक पतले जाली के कपड़े से इसे हम ढक देंगे ताकि बिल्कुल भी इसमें धूल कुछ भी आने ना पाए। 3 से 4 घंटे तक के अब इसे हमें धूप में रखना है। अब थोड़ा सा घी पिघलना शुरू हो गया है। धूप की गर्मी से अपने आप ही घी पिघल जाएगा और घी गर्म भी हो जाएगा। और ये जो हमने खड़े मसाले इसमें डाले हैं, लौंग और काली मिर्च, इसका जो फ्लेवर होगा उससे घी की बैड स्मेल दूर हो जाएगी। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको घी को इस तरह से हिलाकर दिखा रही हूँ। पूरा घी अच्छी तरह से धूप में रखे रखे गर्म हो चुका है। और इस तरह से आप इसे डालकर, काली मिर्ची लौंग डालकर, आप इसे चाहें तो 1-2 दिन रख भी सकते हैं, या आप इसे छान भी सकते हैं, क्योंकि धूप की गर्मी से घी बहुत अच्छी तरह से पिघल चुका है और इन मसालों की खुशबू इस घी में आ चुकी है, और जो इसकी पुरानेपन की गंध थी वो दूर हो चुकी है। दोस्तों, घी तो हम हमेशा बनाते रहते हैं और यूज़ करते रहते हैं, परंतु कभी हम कहीं बाहर चले जाते हैं या लंबे समय से हम घी का यूज़ नहीं करते हैं तो 1 से 2 महीने के बाद इसमें बहुत ही बुरी गंध आने लगती है। और हम घी को इतना महंगा होता है कि हम इस घी को फेंकना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ कि आप अपने घी के डब्बे को धूप में 3 से 4 घंटे रख दीजिए। उसमें 4 से 5 काली मिर्ची लौंग डाल दीजिए। आप चाहें, यदि आपके घर में सनलाइट की परेशानी है या सनलाइट प्रॉपर नहीं आती है, तब आप इसे कढ़ाई में रख कर गर्म करें, और जब घी गर्म हो जाए तब आप उसमें लौंग और काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से आप घी की बदबू को दूर कर सकते हैं। जब भी हम मलाई को स्टोर करते हैं, यदि हम बहुत ज़्यादा दिनों तक के मलाई को स्टोर करते हैं तो भी मलाई से बहुत ज़्यादा गंध आने लगती है, तो भी आप इस उपाय को फॉलो कर सकते हैं। काली मिर्ची और लौंग डालकर आप मलाई में रखें तो भी मलाई से बैड स्मेल नहीं आएगी। अब ये जो लौंग और काली मिर्ची इस घी में मिक्स हो गया, इसे मैं एक मोटे तार की छन्नी से छान लेती हूँ जिससे कि लौंग और काली मिर्च अच्छी तरह से अलग हो जाए, और फिर इस घी को आप एक एयर टाइट डब्बे में भर कर रख दें। हो सके तो घी को हमेशा हमें कांच के जार में रखना चाहिए। कांच के बर्तन में रखने से घी हमारा लंबे समय तक के सुरक्षित रहता है। तो अब आप देख रहे हैं घी धूप में बहुत अच्छी तरह से पिघल चुका है, और ये जो खड़े मसाले हैं इसकी खुशबू इस घी में आ गई, और इसकी जो पुरानेपन की गंध थी वो इसमें बहुत अच्छी तरह से दूर हो चुकी है। अब इस घी को मैं किसी भी एक कांच के जार में भरकर रख लूँगी। तो इस तरह से दोस्तों, आप भी घर पर आसानी से पुराने घी की गंध को दूर कर सकते हैं और लंबे समय तक के इसे सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, हम घी 2-3 तरीके से बनाते हैं। मलाई में दही डाल के जब हम घी बनाते हैं तो उस घी की खुशबू बहुत अच्छी होती है और वो घी बहुत ही ज़्यादा दानेदार बनता है। तो इस तरह से आप भी पुराने से पुराने घी के महक को दूर कर सकते हैं।